अगर ज़्यादा एकांत में बैठ जाए ऐसा जिसका विष योग बना हुआ है, तो व्यक्ति कभी-कभी पागल हो जाता है। यहाँ तक कि यह विष योग अधिक प्रभावशाली होने पर मनुष्य को इतना निकम्मा, निठल्ला सोचने पर मजबूर कर देता है, कभी-कभी ये सुसाइड भी कर लेता है। सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हमने जो विष योग के ऊपर आपको एक वीडियो बना कर के दिया है, उसके ऊपर कई लोगों ने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं और प्रश्न किए हैं कि अगर शनि के साथ चंद्रमा ना बैठे हों या चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो क्या विष योग का प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रिय दर्शक, जो भी पाप ग्रह है, वो अगर अपने शत्रु, विपक्षी ग्रह पे दृष्टि डालेंगे, तो उसका प्रभाव और अधिक पड़ता है। जैसे शनिदेव की युति इतना ज़्यादा कुप्रभावित नहीं करती, परंतु दृष्टि बहुत अधिक प्रभावित करती है। क्योंकि आपने सुना होगा, शनिदेव के दृष्टि का ही प्रभाव जीवन में सर्वाधिक पड़ता है, क्योंकि श्रापित है शनिदेव की दृष्टि। और खुद इनकी उम, धर्मपत्नी ने इनको श्राप दिया था कि आप जिस तरफ देखोगे, जिस पर निगाह जाएगी, वह दोषी हो जाएगा, उसमें उसका विनाश हो जाएगा। तो ये दोषी है इनकी दृष्टि। इसलिए मेरे दर्शक प्यारे, ये सोच लीजिए कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है या शनि और चंद्रमा युक्त हैं, इकट्ठे बैठे हैं, तो ये प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वहीं पर कुछ दर्शकों ने बताया कि आपने जो हमें कहा, आपने जो फलादेश बताया विष योग का, ठीक हमारे साथ उसी प्रकार से हुआ है। ऐसे में हम उनका नाम भी पढ़ देते हैं, जिन लोगों ने कहा है। यहाँ पर अ, भा भाटी प्रदीप राज राय ने लिखा है, गुरुजी अगर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि हो तो भी विष दोष बनता है? जी प्रदीप जी, विष दोष बनता है। और एक है दौलत सिंह जी, उन्होंने एक आईडी है दौलत सिंह जी की, तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी आपका अनुभव एकदम सही है। दौलत सिंह जी, आपकी इस टिप्पणी से मेरा मनोबल बढ़ता है, आपको धन्यवाद। और फिर लिखा है शुभ शुभम मांजरेकर ने, मेरे वृषभ लग्न के दूसरे घर में विष योग है, उस पर दशम स्थान के गुरु की दृष्टि है। आपने बात बताई बिल्कुल सही है। धन्यवाद शुभम मांजरेकर जी। तो एक और है, चलिए खैर, काफ़ी लोगों ने प्रश्न और अपनी टिप्पणियाँ दी, तो उनमें ज़्यादातर लोगों का कहना है कि आपने जो बताया उसका प्रभाव एकदम सही है। तो मेरे दर्शक प्यारे भाई-बहनों, ये वीडियो छोटा-सा मैंने इसलिए आपको बना कर दिया है, ताकि आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाए, छोटे से वीडियो में। और आप के ऊपर जो विष योग है, वह कितना प्रभावशाली है, इसका उपाय हमने जो बना कर के वीडियो में बताया है, वो उपाय करके आप अपने दोषों को कम कर सकते हैं। और बहुत हद तक कम ही नहीं, आप उनको समाप्त भी कर सकते हैं। जीवन में सदैव एक बात याद रखना, बुरे कर्म उस इंसान से होते हैं जिसके ग्रह पहले से ही बुरे होते हैं। और वह इंसान जो बुरे कर्म करने वाला है, वो किसी व्यक्ति, महापुरुष की बात बिल्कुल मानेगा नहीं, क्योंकि उसके ग्रह उसके स्वभाव को उस तरफ मोड़ रहे हैं। इसलिए
जब बुरे ग्रह होंगे तो आप वो बुरे ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे और उन ग्रहों के कारण आप प्रयुक्त महापुरुषों के बताए हुए उपचार उपाय नहीं करेंगे। कहते हैं, जब विधना दारुण दुख देहि, अकिल बुद्ध सबहि हर लेहि। उसकी विधाता बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए यदि आपका समय अच्छा होगा तो आपको बताए गए उपाय सरलता से अच्छे लगेंगे और आप उन उपायों को कर लेंगे। समझ लेना कि आपका समय अच्छा आने वाला है, तभी आप कर रहे हैं। तो इस तरह से जो उपाय बताए जाएँ उनको शत प्रतिशत करने का लाभ मिलता है, कभी ज़्यादा, कभी कम। और विष योग के बारे में चर्चा पुनः हम ये करके विराम देते हैं कि जो विष योग है वो करता क्या है? जीवन में चरित्र को कलंकित करता है, जीवन में व्यवसाय को कलंकित करता है, जीवन में विष योग जिन रिश्तों के साथ ये कोई भी संपर्क रखता होगा, युति रखता होगा, उन रिश्तों में वैमनस्यता देता है। आदमी का जो स्वभाव है चंद्रमा से बनता है। तो जब चंद्रमा पर विष योग बनेगा तो आदमी का स्वभाव हमेशा विष पॉइज़न की तरह जो पूरे ब्रह्मांड को हिला के रखता रहता है, उसके मन में उठने वाले विचार इतने नकारात्मक होने लगते हैं। अगर ज़्यादा एकांत में बैठ जाए ऐसा जिसका विष योग बना हुआ है, तो व्यक्ति कभी-कभी पागल हो जाता है। यहाँ तक कि यह विष योग अधिक प्रभावशाली होने पर मनुष्य को इतना निकम्मा, निठल्ला सोचने पर मजबूर कर देता है, कभी-कभी ये सुसाइड भी कर लेता है। विष योग के प्रभाव वाले जातकों को अमृतत्व की चर्चा करनी चाहिए, मोटिवेशनल लोगों के साथ रहना चाहिए और ख़ास तौर से भगवान शंकर की इन पर अपार कृपा हो सकती है। रुद्राक्ष पहन के रखें, भगवान शंकर का मंत्र ओम नमः शिवाय सरल वाला जपें, महामृत्युंजय जप सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नियम बना लें अपना। तो विष योग से छुटकारा पाने के लिए ये कुछ उपचार और ध्यान में रखें। गाय का दूध चांदी के गिलास में रख के रात्रि के समय कुछ देर रखें, उसके बाद उसे पी लें। मतलब मौसम के हिसाब से गुनगुना या ठंडा। जैसे गर्मी में है तो ठंडा कर लें, तब पी लें और सर्दी में है तो थोड़ी देर गरम दूध रखें, हल्का गुनगुना हो जाए तो उसे पी लें। और प्रयास करें उस पर अगर देसी घी गाय का ही मिल जाए तो 5 से 7 बूंद अधिक से अधिक मात्रा में भी आप ले सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च डाल कर के ले सकते हैं। इससे आपके ब्रेन को जो विषाक्त चीज़ें हैं, चिंतन है विषाक्त, वो बड़ा रिलैक्स देगा। ठीक है? तो गाय का दूध, गाय का देसी घी, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, ये चीज़ें अपने आस-पास ऐसे जीवन में अपना लें, तो आपके निकट में बीमारियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे, तो भी आपके बाहरी आंतरिक जीवन में विष योग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिव जी को पंचामृत से स्नान शनिवार, सोमवार कराते रहें तो इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये छोटे से वीडियो में इतनी बात हमने बताने का यही उचित वो समझा मार्ग कि आपके प्रश्नों का उत्तर छोटे से वीडियो में दे दिया जाए और विष योग के विश्लेषण में आगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास पुनः करूँगा। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।